जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रश्नावली 13 के ए का पार्ट 2। यदि आपने पार्ट 1 और इस चैप्टर से रिलेटेड सभी फार्मूलों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां पे आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। मैं पार्ट 2 में आपको क्वेश्चन नंबर 3 से बताऊंगा। ठीक है, तो यदि आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे तो प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या बोला है, तब उसको हम सॉल्व कराते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट दिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम और सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, निकटतम और सेंटीमीटर में क्या करना है, आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात किया जाएगा दोस्तों, मैं आपको एकदम सिंपल से तरीके से बताऊंगा। तो करिए क्या, देखिए किसी भी क्वेश्चन को जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो क्या करिए, सबसे पहला फोकस किया करिए कि जो आपका आकृति बन रहा है, इस जो क्वेश्चन बोला है उसके द्वारा जो आकृति बन रहा है उसको पहले आप बना लीजिए। यदि आप आकृति बना लेते हैं तो क्वेश्चन एकदम आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए मैं करता क्या हूं, सबसे पहले आकृति को बना लेता हूं। तो बोला क्या है, एक बेलनाकार भाग है। ठीक है, क्या है दोस्तों, इसमें बोला है एक बेलनाकार कोई ठोस चीज है। बोला एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला, तो कोई ठोस चीज है, आप बना लीजिए बेलनाकार का। तो चलिए यहां से मैं क्या बनाता हूं, एक आकृति बना लेता हूं। ठीक है, ये मान लीजिए कोई ठोस वस्तु है जो कैसा है, बेलन के आकार का है। तो मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा, बेलन के आकार का बना देता हूँ। ठीक है, तो ये बेलनाकार मान लीजिए है, ये कोई ठोस आकार का है, ये कैसा है, बेलनाकार है। अब क्या कर रहा है दोस्तों, इसी में क्या किया जा रहा है, एक शंक्वा आकार खोल की आकृति काट ली जा रही है। ठीक है, यहीं से क्या कर रहा है, एक शंक्वाकार आकार की एक आकृति काट दे रहा है। जैसे यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है, इसको ऐसे काट कर निकाल दिया जा रहा है। इस आकृति के अनुसार आपको निकाल दिया जा रहा है इसमें से। तो चलिए इतना काट कर ये निकाल लिया गया। अब ये पूछा जो ये शेष बचा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे ज्ञात किया जाएगा, मैं आपको एक सिंपल से तरीके से बताऊंगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से जो दिया रहता है वो आपको पूरा यहां से यहां तक क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है, अगर हम मध्य से ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, त्रिज्या बन जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आकृति आपका बनकर तैयार हो गई है। अब क्वेश्चन में जो जो दिया है, चलिए पहले उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो इसमें यह दिया है कि इसकी ऊंचाई जो है 2.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये जो बेलन है इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 2.4 सेंटीमीटर। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसकी ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर। तो आप भी लिख दीजिए 2.4 सेंटीमीटर। दोस्तों वीडियो स्किप करेंगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। ठीक है, मेरे समझाने का तरीका ही यही है, मैं ऐसे ही समझाता हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिए और आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसका व्यास भी दिया गया है। व्यास बोले तो देखिए यहां से यहां तक जो खींची गई लाइन है आपकी, ये व्यास होती है। ठीक है, तो व्यास आपका दिया गया कितना, देखिए दोस्तों 1.4 सेंटीमीटर। तो चलिए जो जो दिया पहले उसको हम लिख लेते हैं। h बराबर दिया, यानी ऊंचाई पूरी दी गई आपकी 2.4 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब व्यास भी दिया है, व्यास यानी d बराबर, तो d बराबर दिया है 1.4 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम लिख देते हैं 1.4 सेंटीमीटर। ये d जो है आपका व्यास है। अब व्यास इसलिए दिया है ताकि हम उससे क्या निकाल सकें, त्रिज्या निकाल सके। ठीक है, तो चलिए व्यास जो दिया इसी से हम निकाल लेते हैं त्रिज्या। त्रिज्या बोले तो स्मॉल r बराबर निकालेंगे तो क्या, व्यास बट्टे 2 लिखेंगे, यानी व्यास है 1.4 बट्टे में कर दीजिए 2, 2 से काटेंगे 2 सते 14, तो 2 सते 14 तो लिखेंगे, तो यहाँ आप देखिए 7 आएगा। ठीक है, 2 सते 14, एक अंक पे दशमलव, तो यहाँ आप 0 लगा दीजिए। ठीक है, तो 0 दशमलव कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर ये काटने पर आपको मिल गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपका त्रिज्या मिल गया। तो कहने का मतलब जो यहाँ से आपकी एक रेखा खींची जाएगी वो कितने सेंटीमीटर की रहेगी, 0.7 सेंटीमीटर की
होगी। ठीक है, कितने सेंटीमीटर की होगी? 0.7 सेंटीमीटर की होगी। ये जो शंकु है उसकी त्रिज्या निकल गया। और बेलन का भी त्रिज्या सेम रहेगा। ठीक है, और कहने का मतलब जैसे व्यास आपका पूरा कितना है, तो व्यास पूरा ये आपका रहेगा 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम 14 बोल दिए, सॉरी उसके लिए। यहाँ पे 1.4 सेंटीमीटर आपका क्या रहेगा दोस्तों? व्यास रहेगा। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए, ये आकृति आपका संपूर्ण रूप से बनकर तैयार हो चुका है। अब क्वेश्चन को कैसे हल करना है मैं उसको, अब ये देखिए, ये जो आपका शेष बचा हुआ भाग है, देखिए यहाँ से शंक्वाकार आकार की क्या करी गई है, इस लकड़ी को काट कर निकाल लिया गया। लकड़ी के अंदर जो है ठोस, हम लकड़ी बोलेंगे जो, यानी ठोस जो है, इस ठोस के अंदर से शंक्वाकार आकार का भाग काट कर निकाल लिया गया। तो यानी जो ये इधर इधर वाला पार्ट बचा है बेलनाकार की लकड़ी में, उसी का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अब उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले आप बेलन का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए, फिर उसका शंकु का, उस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। शंकु का ज्ञात करने का जो शंकु के जो आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको भी निकाल लीजिए। फिर करने के बाद शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम शंकु का और ये क्या करते हैं, ये जो आपका बेलनाकार है पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको जोड़ देंगे और उसमें आधार का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो कंफर्म हो जाएगा कि शेष बचा हुआ भाग कितना है। अभी नहीं समझ में आया तो आपको भी हल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे दोस्तों? अब बने रहिए मेरे साथ, सिंपल से तरीके से आपको बताने वाले हैं। तो आप निकाल लीजिए यहां से क्या, जो बेलनाकार भाग है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए यहां से निकाल लेते हैं बेलनाकार भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए यहां पे लिखते हैं बेलनाकार भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिए, बेलन के जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वह क्या होता है दोस्तों, वो होता है आपका 2πr, ब्रैकेट में क्या होगा, h+r। ये आपका फार्मूला होता है। फार्मूला मैंने दोस्तों सभी लिखा दिया है, एक वीडियो में मैंने पूरे इस चैप्टर में जितने फार्मूलों का प्रयोग होगा मैंने सब अलग से लिखा दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से जाकर देख लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या करेंगे दोस्तों, ये आपका होगा बेलनाकार भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr × h+r। तो हम कौन से भाग का निकाल रहे हैं, बेलनाकार भाग का निकाल रहे हैं। तो चलिए यहां से हम बेलनाकार भाग का निकाल लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है, 2πr, तो 2 को आप वैसे ही रखो जैसे पे है, इंटू पाई। तो पाई का मान कितना होता है दोस्तों, 22/7। तो यहाँ पे हम रखते हैं 22/7 इंटू फिर क्या है r। तो अभी हमने त्रिज्या निकाला है, देखिए त्रिज्या कितना निकाला, 0.7। तो यहाँ पे आप रख दीजिए 0.7। ठीक है, 2 गुणते 22/7 गुणते 0.7, फिर ब्रैकेट में आपका है h+r। तो h का मान देखिए कितना है, 2.4। तो यहाँ लिखिए 2.4, फिर प्लस करिए r है, r का मान आपने निकाला है 0.7। अब इसको ब्रैकेट को कर दीजिए यहाँ पे क्या दोस्तों, बंद। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए अब आगे हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो कटे पीटेगा उसको काट देना। देखिए यहाँ पे कट जाएगा, 7 से काटेंगे 0.7 कट जाएगा, तो कटेगा 7 × 7, यानी 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसका आपस में गुणा कर लीजिए। तो देखिए 22 दूना 44, 44 × 44। तो यहाँ 44 × 44 करेंगे, लेकिन देखिए एक अंक पे दशमलव है, दशमलव बाद एक अंक लगा दीजिए हम। ठीक है, तो 4.4 हो जाएगा, गुणते फिर इसको आप जोड़ेंगे तो ब्रैकेट हट जाएगा। तो 2.4 प्लस 0.7 को आप जोड़ेंगे तो 24/7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 31 हो जाएगा। तो यहाँ आप कर दीजिए 31, लेकिन दोनों के दशमलव बाद एक अंक है तो दशमलव लगा दीजिए, दशमलव बाद एक अंक आपका यहाँ पे बच जाएगा। तो आया 4.4 गुणते 3.1। अब इसका आप क्या करिए, गुणा कर दीजिए, या तो ऐसा काम करिए दशमलव को हटा दीजिए। दशमलव हटाएंगे तो नीचे बढ़ेगा 0। देखिए दशमलव बाद एक अंक है, तो दशमलव जब यहाँ से हम हटाएंगे, दशमलव यहाँ से कैंसिल करेंगे तो नीचे क्या बढ़ जाएगा, 1 0। ठीक है, 1 0 बढ़ गया, फिर गुणा में है तो गुणा लिखिए। अब देखिए दशमलव यहाँ से भी कैंसिल करेंगे तो क्या नीचे 1 0 बढ़ जाएगा, 31 कितना हो जाएगा, 10। अब पूरा टोटल आप इसका गुणा कर लीजिए। तो 44 और 31 का आप गुणा करिए। चलिए अगर हम इसका गुणा करते हैं दोस्तों, 31 3 चौके 12 120, 1 चौके 124 आएगा। तो 124, 31 चौके 124, तो 24 के यहाँ 4 हासिल लगा 12, 31 चौका 124 और 12 कितना हो जाएगा, 136। तो यहाँ पे गुणा करने पे कितना आ गया, 1364। ठीक है, 1364 और 10 धाम में नीचे करें गुणा कर कितना हो जाएगा, 10 धाम में 100। ठीक है,
इतना वर्ग सेंटीमीटर निकलेगा ये आपका क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, आपको जब भी क्षेत्रफल निकालें तो आप वर्ग लगाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिए यहां पर निकल गया 1364/100 वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका निकला? बेलनाकार भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी आपको किसका निकालना होगा? तिर्यक ऊंचाई। यहां से देखिए किसका निकालना होगा? ये जो अभी तिर्यक ऊंचाई दी है ये अभी कंफर्म नहीं कितना है, तो तिर्यक ऊंचाई पहले हम निकालेंगे, तब हम क्या निकालेंगे दोस्तों? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये जो शंकु बना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तभी निकाल पाएंगे। तो करिए क्या, सबसे पहले आप यहां पे निकाल लीजिए क्या? तिर्यक ऊंचाई। तो चलिए हम निकाल लेते हैं यहां से दोस्तों तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई अब क्यों निकाला जा रहा है? कितने लोगों का क्वेश्चन होगा? तो तिर्यक ऊंचाई इसलिए निकाला जा रहा है दोस्तों, जब भी आपसे पूछा जाए क्या, जब भी आपसे शंक्वाकार दिया रहे, शंक्वाकार में अगर तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया है तो आपको तिर्यक ऊंचाई निकालना ही पड़ेगी, क्योंकि शंक्वाकार का पृष्ठ जो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है उसमें होता है पाई आर एल। तो पाई का तो मान रख लेंगे, आर भी दिया, त्रिज्या रख लेंगे, लेकिन एल नहीं मालूम है, तो एल तो पहले हम निकालेंगे ना, और एल तभी निकल पाएगा जब आपका ऊंचाई और त्रिज्या दिया रहेगा। तो इसमें ऊंचाई भी मालूम है आपको, त्रिज्या भी मालूम है। तो चलिए हम निकाल लेते तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई एल स्क्वायर बराबर होता है क्या? एच स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। चलिए अब यहां पे हम क्या करते हैं दोस्तों? मानों को रखते हैं। तो हमको निकालना है एल स्क्वायर, तो निकालना ही है, तो करिए क्या, एल को आप वैसे ही रहने दो जैसे पे है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर। तो एच का मान देखिए कितना निकला है? 2.4। ठीक है, ऊंचाई कितना दिया गया है? 2.4। तो यहां लिख लीजिए 2.4 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब क्या है? स्मॉल आर। तो स्मॉल आर का आपने मान निकाला 0.7, त्रिज्या जो है 0 कितना है? 7, इसी का कर दीजिए आप क्या? स्क्वायर। क्लियर हो गया? चलिए स्मॉल एल का स्क्वायर बराबर अब 2.4 का क्या करेंगे? स्क्वायर। अभी आप दशमलव को भूल जाए कि यहाँ दशमलव है, फिर देखिए कितना बच रहा है? दशमलव को अगर हम भूल जाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 24, और 24 का वर्ग कितना होता है? 576। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 576। लेकिन देखिए जब वर्ग नहीं किए थे दशमलव के बाद एक अंक था, जब आप वर्ग करोगे तो 2 अंक पे क्या लग जाएगा? दशमलव लग जाएगा। ठीक है, अब 24 हमें गुणा करेंगे तो कितना है? 576 आएगा, और 2 अंक पे दशमलव खिसक के चला आएगा। ठीक है, या तो आप 2.4 का गुणा कर लीजिए, 5.76 आ जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार क्या करेंगे? 7 का वर्ग करेंगे, 7 7 कितना होता है? 49। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप क्या? 49। लेकिन देखिए अब दशमलव एक अंक पे लगा था, यहाँ पे दशमलव बाद एक अंक था, लेकिन वर्ग करने के बाद दशमलव कहाँ चला जाएगा? 2 अंक के बाद। ठीक है, तो इसके पहले आप 0 लगा सकते हो। क्लियर हो गया दोस्तों? तो एल स्क्वायर बराबर आया 5.76 प्लस 0.49। अब क्या करिए? इसको जोड़ दीजिए, तो एल स्क्वायर बराबर आपका कितना निकलेगा? जब इसको जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना है, चलिए जोड़ लेते हैं। 9 9 6 कितना हो जाएगा? 15, हासिल कितना? 1, और 7 4 11, 11 1 कितना हो जाएगा? 12, हासिल 1, 5 और 1 कितना? 6। 2 अंक पे दशमलव था, 2 अंक पे आप दशमलव लगा दीजिए। लेकिन अभी ये निकला है एल स्क्वायर का मान, हमें चाहिए किसका दोस्तों? एल का मान। तो एल का मान कैसे निकलेगा? हम इसमें से स्क्वायर हटा देंगे, तो जब इसमें से हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा कितना? करंडी। तो करंडी आप यहाँ पे लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 6.25 किसके अंदर? करंडी के अंदर। लेकिन अभी ये करंडी में, करंडी से अगर हम बाहर निकालेंगे तो देखिए 600 कितना है? 25। 625 कितने का वर्ग? अगर 625 का वर्गमूल निकाले तो 25 से हमें कितना होता है? 625, यानी बाहर निकलेगा सिर्फ 25। ठीक है, अब दशमलव को देख लेते हैं। तो 2 अंक पे दशमलव था, लेकिन वर्गमूल निकालोगे दशमलव कितने अंक पे चला आएगा? 1 अंक पे। तो एल बराबर 2.5 सेंटीमीटर। ये आपका क्या निकल गया दोस्तों? क्या निकल गया? तिर्यक ऊंचाई। जब तिर्यक ऊंचाई मालूम हो गया आपको, तो अब क्या करिए? शंकु का भाग, जो शंकु है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहां पे अब आप लिखिए क्या? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम शंक्वाकार भाग को हल कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखिए यहां पे शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है आपका पाई आर एल। ठीक है, क्या होता है? पाई आर एल। चलिए अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा? मानों को आपको रखना होगा। ठीक है, तो देखिए पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो यहाँ पर आप रखिए 22/7 इंटू क्या है दोस्तों? आर। त्रिज्या आपका कितना दिया था? 0.7। ठीक है, इंटू एल। एल आपने तिर्यक ऊंचाई अभी निकाला, कितना निकाला? यहाँ पे 2.5। देखिए एल बराबर आपका कितना है?
2.5, तो यहाँ पे आप रख दीजिए 2.5। क्लियर हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। अब इसमें जो कटेगा उसको काट दीजिए, तो देखेंगे हम इसे काटेंगे का 7, 7 एक का 7, यानी 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 22 एक का 22, तो 22 एक का 22 कर दीजिए। देखिए दशमलव, एक अंक पे दशमलव लगाए, तो यहाँ पे एक अंक पे क्या लगा दीजिए आप, दशमलव लगा दीजिए। फिर गुणते कितना है दोस्तों, 2.5, तो यहाँ लिख दिए 2.5। अब इसका आप गुणा करना चाहो तो आप गुणा कर दो, नहीं तो दशमलव को सीधा हटा दो। दशमलव को अगर हम हटाएंगे, देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, तो 22 बटे दशमलव को काटेंगे यहाँ से, तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव के बाद क्या हो जाएगा, दशमलव काटेंगे तो नीचे एक 0 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ऊपर का गुणा कर दीजिए और नीचे का, तो 22 और 25 का गुणा करिए। ठीक है, तो 25 और 22 का जब गुणा करेंगे तो देखिए 25 दूना 50 हासिल 5, 25 दूना 50, 5 कितना हो जाएगा, 55, 550 आ जाएगा। और नीचे 10 दहम में 100, ये आपका आ गया इतना क्या, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अभी देखिए इतना आ गया आपका दोस्तों वर्ग सेंटीमीटर। अब आपका काम ये होगा दोस्तों, जो आपने आकृति बनाया था, अब जो शंक्वाकार भाग है उसके आधार का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पे भले देखिए, ये जो शंक्वाकार भाग आपका दिख रहा है, इसी आधार का आपको क्षेत्रफल निकालना होगा। जब हम जिस आधार से क्षेत्रफल को निकालेंगे तो दोस्तों क्या करना होगा, यहाँ तो शंक्वाकार आकार में कटी हो तो घटा लेंगे, लेकिन जब ये आधार का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे तो उतना हम क्या कर देंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जो शंक्वाकार भाग का आधार का क्षेत्रफल है, चलिए उसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो अब निकाल लेते हैं यहाँ से क्या दोस्तों, जो शंक्वाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल है उसको निकाल लेते हैं। तो चलिए निकालते हैं यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल। और किसके आधार का क्षेत्रफल, वो शंक्वाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखिए शंक्वाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिखते हैं का क्षेत्रफल। तो जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए ये जो क्षेत्रफल बन रहा है उसका वृत्त क्या आकार का है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होता है। हमेशा ध्यान दीजिए, इसको आधार का क्षेत्रफल बोलिए या वृत्त का क्षेत्रफल बोलिए, दोनों सेम अर्थ निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर हम यहाँ पे उसके जगह पे लिख सकते हैं। चलिए अब इसका भी हम यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, मान रखकर निकाल लेते हैं। तो देखिए पाई, पहले क्या रखेंगे, पाई, तो पाई का मान होता है 22/7, तो यहाँ पर रखिए 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर का मान आपने कितना निकाला है, 0.7, तो आर स्क्वायर है नहीं, इसको 2 बार लिख सकते हैं। तो देखिए 7 से 0.7 कटेगा तो 0 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा। अब इसका आप टोटली गुणा कर दीजिए, तो देखिए 22 1 का 22, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों, 2.2, और फिर गुणते 0 कितना यहाँ पे 7। अब ऐसा काम करें, दशमलव को कैंसिल करें, नीचे बढ़ा दीजिए 0, तो यहाँ से जब दशमलव काटेंगे तो 22 बटे कितना हो जाएगा, 10, और फिर यहाँ पे दशमलव काटेंगे तो 7 बटा कितना हो जाएगा, 10। अब ऊपर का गुणा कर दीजिए, तो 22 सत्ते कितना हो जाएगा, देखिए 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 हो जाएगा। और नीचे 10 दहाम में कितना हो जाएगा दोस्तों, 100। तो इतना वर्ग सेंटीमीटर ये आपका क्या निकल गया, जो शंक्वाकार भाग था उसके जो आधार का क्षेत्रफल था इतना निकल गया। अब आपसे यहां तक तो आपने निकाल लिया, लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा कि शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो हमने आकृति बनाया है उसमें शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शेष बचे, देखिए पहले चित्र को देखिए। अब देखिए हमने सब कुछ निकाल दिया, अब जो ये भाग दोनों तरफ बचा है, ये लकड़ी का इधर बचा, जो इधर बचा है, इसी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। ठीक है, बेलनाकार को यहाँ जो मैंने आधार का क्षेत्रफल निकाला है उसी को हम माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे, देखिए बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहला काम ये होगा कि जो शेष बचा हुआ ठोस का क्षेत्रफल है उसको यहाँ पे लिखिए। तो यहाँ लिखिए, हमें वही निकालना है ना, तो लिखिए यहाँ पे शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां से हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो बराबर में पहले आपने क्या निकाला था, बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां लिखिए उसको पहले लिखिए, यहां पे क्या दोस्तों, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यहां लिखिए बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आपने फिर इसके बाद क्या निकाला, शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको जोड़ दीजिएगा। ठीक है, शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यहां पर ऐसे लिखिए भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल
उसके बाद अब आधार का जो आपका निकाले क्या, शंकु के आधार का जो आपने क्षेत्रफल निकाला है उसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ लिखिए शंक्वाकार, क्या निकाले थे, शंक्वाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, अब चलिए अब इसको हम हल करते हैं। अब मान जो आप निकालो यहाँ पे सीधा रख दो। तो देखिए बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलनाकार भाग का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने निकाला था 1364/100, तो यहाँ पे आप लिखिए क्या 1364/100। ठीक है, समझ में आ रहा ना। फिर प्लस करिए, अब आपने क्या लिखा है शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंक्वाकार भाग का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है वो 550 माइनस 550/100, फिर माइनस है तो माइनस लिखिए। अब क्या करेंगे शंक्वाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल, तो शंक्वाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल आपने क्या निकाला दोस्तों 154 क्या करेंगे दोस्तों 100। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए सभी का हर समान है, जब हर समान रहता है तो अंश क्या होता है जुड़ जाता है, यानी नीचे आपका 100 ही रहेगा, तो नीचे लिख दीजिए आप क्या 100, ऊपर क्या है दोस्तों 1364 प्लस 550 फिर माइनस 154। ठीक है, इतना समझ में आ रहा ना। अब आपको पता है बोर्ड मास का नियम आपको पता होगा कि पहले हम प्लस को जोड़ते हैं उसके बाद घटाते हैं, तो चलिए यहां से हम क्या करते हैं प्लस को जोड़ लेते हैं। तो 1364 और 550 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो देखिए 404, अब यहाँ पे है 6 5 11 हासिल 1, और यहाँ पे कितना बच रहा है दोस्तों 3 5 3 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, और 1 पहले से तो 1914, और माइनस कितना हो जा रहा है 154, और नीचे जो है 100 उसको आप वैसे ही लिखे रहो। ठीक है, अब क्या करोगे ध्यान दो 1914 में से 154 को क्या करो आप घटा दो, तो देखिए 4 में से 4 जाएगा तो 0 आएगा, 1 में से 5 तो घटेगा नहीं, यानी 11 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे 6 आएगा, बचा 8, 8 में से 1 जाएगा आएगा यहाँ पे 7, और 1 यहाँ से पहले पे, तो 1760 बटे कितना आ गया, नीचे 100 है तो 100 लिख दीजिए। ठीक है, अब एक बात और ध्यान दीजिए, अब अगर इसे हम दशमलव में चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज करेंगे, ध्यान दीजिए दोस्तों। तो दशमलव में चेंज करने के लिए देखिए नीचे कितना 0 है, देखिए आपने पहले दशमलव हटाया तो नीचे 0 बढ़ाया, अब नीचे से अगर हम 0 हटाएंगे जितना 0 रहेगा उतने अंक पे क्या लग जाएगा दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नीचे कितना 0 है 2 0 है, अगर मैं 2 0 को यहाँ से कैंसिल करूंगा तो 2 अंक पे क्या लग जाएगा दशमलव लग जाएगा, तो यानी हम यहाँ पे ऊपर कितना है 1760। ठीक है, लेकिन हमने नीचे से क्या हटाया 2 0 हटाया, तो 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए 1 2, तो यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो 17.60 वर्ग सेंटीमीटर ये आपका क्या निकल गया आंसर निकल गया। लेकिन ये बोला था लगभग में ज्ञात कीजिए, तो लगभग में 17.60 है, लेकिन आपके बुक में कितना दिया, देखिए ये तो करेक्ट आंसर निकला है 17.60 आपका करेक्ट आंसर निकला है, लेकिन लगभग में बोला था आप लगभग निकटतम में ज्ञात कर सकते हैं, तो निकटतम में ज्ञात करने का मतलब आपके बुक में दिया 18, तो देखिए 17.60 है, 40 पॉइंट की 0.40 पॉइंट की कमी है, नहीं तो ये लगभग 18 में होता, तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे लगभग, ये कितना निकला दोस्तों लगभग में। ठीक है, तो लगभग में आपका हो जाएगा 18 क्या वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 17.5 के बाद देखिए अगर देखिए ये क्या है 17.60 है, अगर ये 5 0 के पहले होता है, जैसे हम लिखते थे 17.20 तो ये 17 ही रहता, लगभग में 17 ले लेते, लेकिन ये देखिए 50 के ऊपर है ना, तो 50 के जब ऊपर हो जाएगा, इधर देखिए दशमलव के बाद 5 0 है ना, यानी 50 के ऊपर है, तो 50 के ऊपर होने का मतलब हम आगे वाले संख्या के साथ ले लेते हैं। ठीक है, तो लगभग में 18 वर्ग सेंटीमीटर ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछा था, शेष भाग का क्षेत्रफल जो ठोस था उसका शेष भाग यही निकला, इतना क्षेत्रफल था उसका। ठीक है, तो इसी को कर दीजिए दोस्तों क्या आंसर। समझ में आ गया दोस्तों, आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन बताने में भले समय लग रहा है दोस्तों, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको एकदम अच्छे से समझा सकूं, और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं, इसमें क्या बोला है। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 4 को। इसमें आपसे बोला है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है।
अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या बोला है दोस्तों, एक घनाकार ब्लॉक है, ठीक है, एक घनाकार ब्लॉक है जिसके ऊपर अर्ध कटोरा रखा गया है। अब कटोरा रखने के बाद जो संपूर्ण क्या बन रहा है, क्षेत्रफल बन रहा है, वो यानी जो पूरी ऊंचाई बन रही है इसकी, जो ठोस पृष्ठ बन रहा है, अधिकतम व्यास बन रहा है, कहने का मतलब उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब हम कटोरा उसके ऊपर रख दे रहे हैं, यानी अर्धगोला उसके ऊपर रख दे रहे हैं, तब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, रखने के बाद कटोरे को, ठीक है। तो दोस्तों अभी आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन कैसे करना है। पहले करते क्या है, आकृति को बना लेते हैं, ठीक है। तो पहले एक घनाकार आप आकृति बना लीजिए, घन ब्लॉक का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम यहाँ पे घन ब्लॉक का आकृति बना लेते हैं, कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं, ठीक है। उतना अच्छा तो नहीं बन पाएगा, फिलहाल हम प्रयास करते हैं। देखिए, क्योंकि इसके ऊपर हमें रखना क्या है, कटोरी रखनी है, ठीक है, इसके ऊपर अर्धगोला रखना है। तो कुछ इस प्रकार से आप ऐसे बना लीजिए। मान लीजिए घन आकार एक ब्लॉक है, ठीक है। अब इसके ऊपर आप रख लीजिए क्या, कटोरी, एक इसके ऊपर आप रख दीजिए क्या दोस्तों, कटोरी। चलिए हम इसके ऊपर एक रख देते हैं कटोरी। तो कटोरी की जो आकृति होती है कुछ इस प्रकार से होती है, ऐसे आप बना लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या रखा गया दोस्तों, कटोरा रखा गया, ठीक है। इसके ऊपर आपका क्या रखा गया है, कटोरा रखा गया। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोला गया, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर क्या रख दिया, कटोरा भी रख दिया, ठीक है। और ये घनाकार आपका ब्लॉक भी बन गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या क्या दिया है। दिया इसमें यह है कि जो एक कोर इसका है, जो घनाकार भाग है, इसका जो कोर है वह कितने सेंटीमीटर का है, 7 सेंटीमीटर का। तो कोर जो होगा उसको हम कितना कर देंगे, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कितना दोस्तों, 7 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। और ध्यान दीजिए, जितना ये इसका कोर है उतना ये अर्धगोला जो है इसका भी क्या होगा दोस्तों, व्यास भी उतना ही कोर होगा। यानी इसका भी जो व्यास है वो कितना कोर है अर्धगोले का, वो भी 7 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कितना, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 7 सेंटीमीटर किसके लिए है, ये अर्धगोले के लिए है। उसका जो व्यास है वो 7 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन में आपसे बोला गया है। और आपसे ये बोला है कि जब हम ये घनाकार ब्लॉक पर इस कटोरे को रख दे रहे हैं, तब इसका पूरा जो ठोस बनेगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब ध्यान दीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, पहले अब इस घनाकार भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। फिर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। अब फिर क्या करना होगा, जो अर्धगोला का ये आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको माइनस कर देना होगा, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आधार दिया रहेगा उसके साथ, तो हमेशा उसको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। क्योंकि ये इतना जो होता है, इतना भाग ये क्या करता है, ठोस आकृति को नहीं मापता, क्योंकि इतना ये तो खाली रहता है ना। तो इसलिए खाली की वजह से इसको हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गया दोस्तों। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो जो पहले दिया है उसको हम लिख लेते हैं। दिया क्या है, जो एक घनाकार ब्लॉक की एक भुजा है वो कितने सेंटीमीटर की है, 7 सेंटीमीटर की है। भुजा बोले तो ए, कोर, ठीक है। ये जो कोर है वो कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दीजिए ए बराबर 7 सेंटीमीटर। और अर्धगोले का जो अधिकतम व्यास दिया गया है अर्धगोले के लिए वो 7 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो डी बराबर कितना लिखोगे, 7 सेंटीमीटर, ये अर्धगोले के लिए, ठीक है, दिया है। तो डी दिया है तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं। यानी आर बराबर निकालेंगे तो व्यास के बट्टे में 2 यानी 7/2 करेंगे, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर आपका क्या निकल गया, त्रिज्या। निकलना चाहे तो आप इसको दशमलव में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना क्या है, इस ठोस का पूरा क्षेत्रफल, ठीक है, पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकालना है। तो ठोस का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो पहले यहां बता देता हूं आपको। यहां पर लिखिए ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या पृष्ठीय क्षेत्रफल आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आप क्या करोगे, पहले दोस्तों ये जो घनाकार ब्लॉक है उसका लिख रही है यहां पे। तो यहां लिखते हैं हम दोस्तों क्या, घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ, यहां लिखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस घनाकार ब्लॉक के संपूर्ण का
पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस क्या लिखेंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ लिखिए ऊपर क्या है, अर्धगोला दिख रहा है ना, तो यहाँ लिखिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मैंने तो जोड़ दिया। देखिए घनाकार जो ब्लॉक था और ये कटोरा था, या कटोरा मतलब जो अर्धगोला था, उसको मैंने क्या किया, दोनों को प्लस कर दिया। अब जो ये खाली जगह दिख रही है आपको, ये कटोरे की यानी अर्धगोले की, उसको माइनस करना है। यानी क्या, अर्धगोले के आधार, ये आधार है उसका, तो उसको माइनस कर दीजिए। तो यहां लिखिए क्या, अर्धगोले, यहाँ गोले कर दीजिए, गोले के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, ऐसे आप लिख दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैं आपको एकदम सिंपल से तरीके में बता रहा हूं। ठीक है, अगर चाहता क्वेश्चन को लंबा करना तो क्या करता, पहले घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ निकालना, फिर उसके बाद अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ निकालता, फिर अर्धगोले का आधार निकालता। निकालते निकालते आपका क्वेश्चन काफी लंबा हो जाता, और हम क्या करते, अलग अलग फिर निकाल के फिर इसको जोड़ते घटाते। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि डायरेक्टली यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब डायरेक्टली इसको मैं क्या कर लूंगा, ऐसे हल करते चलूंगा। ठीक है, अब करिए क्या, देखिए घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ निकालें, यानी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो घन के लिए आपका जो फार्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठ के लिए, वो 6a² होता है। दोस्तों मैंने सभी फार्मूला लिखाया है दोस्तों, बता दे रहा हूं मैं बार बार कि मैंने सभी फार्मूलों को लिखा दिया है। ठीक है, अब उसको आप जाके देख लीजिए। प्लस अब क्या करोगे, देखिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr²। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, 2πr²। और फिर क्या है, माइनस है तो माइनस लिखिए। अब क्या लिखेंगे, अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए πr²। क्लियर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन को हम यहाँ से हल करते हैं। हल करने का मतलब यहाँ 6a² है, तो 6a² को भी आप वैसे लिखो जैसे पे है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2πr² है, यहाँ πr² है, तो 2πr² में से πr² घटेगा तो सिर्फ बचेगा πr²। एक घटेगा तो एक लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, तो बचेगा सिर्फ πr²। क्लियर हो गया दोस्तों यहाँ पे। अब यहाँ पे करिए क्या, मानों को आप रखिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है 6, तो 6 रखिए इंटू ए का मान आपका दिया, देखिए यहाँ पे 7, कोर जो दिया है 7, तो 7 का क्या कर दीजिए आप यहाँ पे स्क्वायर प्लस पाई का मान कितना होता है 22/7, तो यहाँ पर रखेंगे 22/7 इंटू r²। तो r का मान यहाँ पे देखिए आपने निकाला कितना 7/2, तो 7/2 का क्या कर दीजिए आप यहाँ पे स्क्वायर करना चाहते स्क्वायर कर दीजिए, या तो इसको 2 बार आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। अब क्या करोगे, ध्यान दो, देखिए यहाँ पे 7 से 7 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 7 से 7 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और जो बचा है उसका आप गुणा कर लीजिए। देखिए 2 से 22 भी कटेगा तो आएगा कितना 11। ठीक है, चलिए जो बचा उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ बचा 6 गुणते 7 सती 49, 7 का वर्ग करेंगे 49 आ जाएगा, प्लस 11 सते 77, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 77, और नीचे बचा कितना है 2, तो यहाँ पे कर दीजिए आप 2। क्लियर, एकदम सिंपल से बता रहे हैं तरीके से दोस्तों, एकदम सिंपल तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, अब क्या करिए, ध्यान दीजिए। अब करना आपको ये है कि यहाँ पे 6 गुणते 49 प्लस 77 बटे कितना आ गया 2, तो करिए क्या, पहले 6 का इसमें गुणा करिए। तो 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6 9, यहाँ देखिए 54, तो 54 4 हासिल 5, और 6 चौके 24, 5 कितना हो जाएगा 29, यानी 294 प्लस 77 बटे कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब करिए क्या, इसका बगल में गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो बगल में यानी क्रॉस गुणा करते हैं बगल में, तो गुणा करेंगे तो 2 चौके 8, 2 9 18 हासिल 1, और 2 दूनी 4 1 कितना हो जाएगा 5, 588, और प्लस कितना है 77 कर दीजिए। पूरे के बटे में कितना हो जाएगा ये 2, तो पूरे के बटे में आप 2 यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, अब क्या करोगे, ध्यान दो, अब आपको ये करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। तो जोड़िए, देखिए 8 7 15, तो 15 5 हासिल 1, 8 7 15 16 हासिल 1, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो 600 कितना आ गया 65, और नीचे कितना बचेगा दोस्तों 2 है, तो 2 लिख दीजिए। अब 2 से इसको काटिए, तो 2 से काटेंगे कितना आएगा दोस्तों, दशमलव में हमें आंसर लाना हो, दशमलव नहीं तो यहीं पे आंसर करना चाहो तो यहीं पे आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो 2 से काटोगे 2 तिहाई 6, फिर 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 1 बचा, तो दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा तो 2 पंची कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो यानी कितना आ गया 332.5, या आपके इसमें आप क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो यहाँ लगा दीजिए इतना वर्ग सेंटीमीटर।
मीटर। ठीक है, तो जो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला वो इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसी को कर दीजिए क्या दोस्तों आप, आंसर। समझ में आया दोस्तों? आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करने से आपको ये फायदा होगा कि जो भी वीडियो मैं जब भी अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में शेष बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।